अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब जो है खैरियत से होंगे एंड सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अगर आप में से किसी को भी ड्यूरिंग डिस्कशन अगर कोई इशू है या कुछ है तो आप लोग या तो काइंडली अपना हैंड रेज करके बताइएगा या फिर आप चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। और फिर हम लोग मीनवाइल जो है वो आपके क्वेश्चन या आपकी क्वेरीज जो होंगी उनको एड्रेस कर लेंगे। तो बस एक आधा मिनट और वेट कर लेते हैं अगर किसी ने जो है वो ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट जो हमारा एक सेशन स्टार्ट हो रहा है एफआईए की रिसेंट जो रिक्रूटमेंट है उसके हवाले से वन पेपर का पहले उसकी डिस्कशन होगी। एंड देन जो कॉन्टिन्यूड हमारे लेक्चर्स हैं वन पेपर के चल रहे हैं। देन मैं आपको इस्लामियत का फर्स्ट लेक्चर है कुछ उसका जो है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर 1 or 2 more minutes तो फिर फॉर्मली हम अपनी डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग जो है वो फॉर्मली अपना जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों को जो है वो इस बात का आइडिया होगा कि अभी रिसेंट जो आपका एफआईए ने अपना अनाउंस किया है उनके जो अभी रिटर्न जो टेस्ट होगा वो 15 जुलाई को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। मैंने आप लोगों के साथ ही कुछ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया है टाइमलाइन जिसके अंदर है कि आपका पहले जो है रिटर्न है 15 जुलाई को होगा। देन उसके रिजल्ट्स और सारा आपका जो प्रोसेस है वो 5 अगस्त तक पेपर चेकिंग एंड ऑल दैट। और फिर जो है ये एक क्विक सा प्रोसेस है आपका जो इंटरव्यू है वो मिड ऑफ अगस्त के अंदर जो है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा। एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद आपका जो सिलेक्शन का फॉर्मल प्रोसेस है वो सारा कुछ है। तो आज हम लोग बेसिकली पहले जो हमारे 10-15 मिनट्स हैं वो इस सेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे कि हम चीजों को किस तरीके से जो है वो लेकर चलेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी और क्या जो है वो सारा प्रोसेस हमारे पास होगा। तो आप ये देखें कि वन पेपर चाहे एफआईए का है, एमओडी का है, या हम कोई भी जो है वो अभी डिप्टी अकाउंटेंट की भी रिसेंट जो है वो सीट्स आपने देखी हैं। तो इन सब के अगर आप सिलेबस के ऊपर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करते हैं ना, तो सिलेबस एक ही डोमेन्स जो हैं ये ऑलमोस्ट सबकी बात कर रहा होता है। जिस तरह इंग्लिश से लाजमी जो है वो ग्रामर और ये सारी चीजें आती हैं। आपका जो है वो जर्नल साइंस का पोर्शन भी पूछा जाता है। इस्लामिक स्टडी को आप देखते हैं, लेकिन कुछ जो है वो आप स्पेसिफिक चले जाते हैं, कुछ में उर्दू का भी पोर्शन है लेकिन ये एफआईए वाले टेस्ट के अंदर वो नहीं है। आपकी कंप्यूटर से रिलेवेंट जो है वो आप ये बात करते हैं। और आपके जो मैथ्स के बेसिक जो है वो आईक्यू लेवल के या फिर आपके जो क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग वाले हैं उनके ऊपर बात की जाती है। तो एफआईए का सब्जेक्ट भी जो है हमारे पास ये इन्हीं के ऊपर ही जो है सारा जो है वो आपका मुश्तमिल होगा। अब कोई भी आप कोई भी सेशन जो है वो वन पेपर का जो है वो अटेंड करते हैं, इसका क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि जो हमारी कुछ एमसीक्यूज का पोर्शन है वो डिफरेंट हो, लेकिन ऑल ओवर सिलेबस की डोमेन ज्यादा ही होगी। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल है कि कोई आप वन पेपर और जो है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर वो कहते हैं कि पाक अफेयर से आपको जो है वो 25 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के 10 होंगे। लेकिन कहने से मुराद ये है कि तैयारी हम लोगों ने ऑन द होल जो है वो एक ही जो है वो अपने सिलेबस को लेकर एक थरोली जो है वो स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आपके सामने ये है कि एफआईए के रिटन टेस्ट जो आपका होगा उसके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एग्जामिनर आपको उसमें कितने कितने परसेंटेज के ऊपर जो है वो टेस्ट करेगा। तो पहले हमारा जो है वो इंग्लिश का पोर्शन होगा। आपकी इंग्लिश की जो क्लासेस होंगी वो स्पेशल जो है वो कंडक्ट की जाएंगी। और वो जो है सर अली जीशान जो है वो खुद इसको जो है वो आपकी क्लासेस को कंडक्ट करेंगे, जिसके अंदर आपकी बेसिक फाउंडेशन के ऊपर आपका इंग्लिश का स्ट्रक्चर, आपके ग्रामर के ऊपर एमसीक्यू, और अगर आपने ऑल ओवर भी वन पेपर या सीएसएस वगैरह के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखे हो तो एग्जामिनर सेंटेंस करेक्शन के ऊपर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर, ये ऑल ओवर आपका एक इंग्लिश का बनता है। तो इसके ऊपर आपकी जो है वो स्पेशल क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इससे आपके एफआईए के टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यू होंगे, तो एग्जामिनर 20 एमसीक्यू पूछ सकता है। अब उसने ये चीज स्पेसिफाई नहीं की कि वो 20 एमसीक्यू सिर्फ ग्रामर पे पूछेगा या सेंटेंस करेक्शन के ऊपर पूछेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी ऑल ओवर जो है
वो चीजों को अंडरस्टैंड करके कि क्या रूल्स हैं हमारे पास इंग्लिश के, एक ऑन द होल आपको जो है वो इसकी तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामिक स्टडी का पोर्शन। ये इसमें से 10 MCQ जो है वो आपको एग्जामिनर पूछेगा। इसके बाद जो हम अभी ओरिएंटेशन की डिस्कशन करेंगे, हम अपना जो है इस्लामियात का एक फॉर्मल लेक्चर भी जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। बेसिकली हम लोगों ने इस्लामियत के अंदर जो टॉपिक्स कवर करने हैं ना, वो आपका जो इस्लाम ओरिजिनेट हो जाएगा, आप अर्ली लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से जो है वो स्टार्ट करेंगे 570 CE से। और उसके अंदर पहले जो है वो हम कवर करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्का के अंदर टाइम पीरियड था, उसके इम्पोर्टेंट जो आपके पास इंसिडेंट्स थे वो किस तरीके से हुए, उससे रेलिवेंट कोई अगर हम देखेंगे कि अगर कोई कुरानिक वर्स है या कोई इंपॉर्टेंट नेम्स हैं या इस तरह की सारी चीजें या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो पहले वाले लेक्चर के अंदर जो है वो इस मक्का के टाइम पीरियड को जो है वो कवर किया जाएगा। उसके बाद जो आपका इस्लामिक स्टडी का नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइग्रेशन जब हो गई 622 CE के अंदर, आप मदीना में माइग्रेट कर गए और आपकी जो जिंदगी के आखिरी 10 साल वहां गुजरे, उससे क्या क्या एसोसिएटेड हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे, उनकी डेट्स क्या थी, उनकी रेलेवेंस क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या थी, तो उसकी भी इंशाल्लाह जो है वो डिस्कशन होगी। नेक्स्ट इस्लामियात के अंदर हम देखते हैं, अगर आपने पास्ट पेपर्स का ऑल ओवर भी FIA के अलावा भी वन पेपर का एनालिसिस किया हो, तो आपको आइडिया होगा कि पायस कैलिफेट्स की जो आपकी डोमेन है, एग्जामिनर उससे अक्सर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता होता है। अब वो वाले टॉपिक्स के अंदर हम देखेंगे कि आपके चार खुलफाए राशिदीन जो हमारे पास का उनका टेन्योर रहा, उनके टाइम पीरियड्स क्या थे, उनकी अचीवमेंट्स वगैरह क्या थी, तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस किया जाएगा। एंड देन इसको ट्रेस करते करते आपकी उमैयद का जो टाइम पीरियड आया, आपका अबैसिड कैलिफेट्स का जो टाइम पीरियड आया, और ऑटोमन एम्पायर, तो इंशाल्लाह ये इसकी सारी जो है वो डिस्कशन रहेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे पाक स्टडीज है हमारा। तो पाक स्टडीज में भी से एग्जामिनर आपको 10 MCQs के ऊपर जज करेगा। अब उसने यहाँ पर इस चीज को मेंशन नहीं किया कि वो प्री पार्टीशन से पूछेगा या वो पोस्ट पार्टीशन से आपको पूछेगा। तो थॉरली जो है वो हमने इसको भी कवर करने के, प्री पार्टीशन का जो है वो हमारा एरा किस तरीके से रहा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी वहां पर, अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक्स थी, इंपॉर्टेंट डेट्स थी, आप लोगों ने वैसे भी अगर तैयारी की होगी तो आप लोग को आइडिया होगा कि हमारे पास जो है वो रिफॉर्म्स आई 1909 है, इलेक्टोरेट की रिफॉर्म्स 1916, और ये करते करते 1947 कि आपके जो प्री पार्टीशन का एरिया है, और उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ चीजें आई हैं, उनको इंशाल्लाह जो है वो आपको कवर करवाया जाएगा। फिर जनरल नॉलेज का पोर्शन आ जाता है। इसमें से आपकी जनरल साइंस के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ओल्ड हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस जो है वो पहले अटेंड की हुई हैं, तो उसको भी बेसिकली हम लोग 4-5 सेगमेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करके पढ़ते हैं। आपने पास्ट पेपर्स देखे होंगे तो आप लोगों को उसका आइडिया होगा कि सोलर सिस्टम के ऊपर जो है वो एग्जामिनर जो है वो सवाल करता है, आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो मल्टीपल सिस्टम आपके रन कर रहे हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपके बाकी जो डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। और अगर आप देखें कि आजकल एग्जामिनर ने ना एक पेपर के अंदर एक शिफ्ट जो है वो दी हुई है, तो वो हमारे पास क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज्यादा बात करता है। हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, ये इंशाल्लाह जब आप सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि जो कंटेम्प्रेरी हमारे पास डायमेंशंस चल रही हैं या कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, इनको हम लोगों ने किस तरीके से देखना है। फिर केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन है। इन शॉर्ट ये कि आपके जनरल नॉलेज से रेलेवेंट जो जो बातें यहाँ पर होंगी, वो हम लोग इस सेशन के अंदर जो है वो उसको थरोली कंप्लीट करेंगे। फिर कंप्यूटर का पोर्शन है। आपके ये डिफरेंट जो कंप्यूटर रिलेटेड जो स्किल्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, तो ये जो भी इससे रेलेवेंट आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे वो आपको इतना पोर्शन इंशाल्लाह होपफुली कवर करवाएंगे कि अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाएंगी तो आप उसको कवर कर लेंगे। देन ऑब्वियसली आपका मैथ है, IQ है, इसके अंदर कुछ फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं। कुछ जो है वो एग्जामिनर लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बहुत बात करता है। अगर आपने अभी रिसेंट भी आप में से कोई जो है वो MOD का एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट कर कर आया है असिस्टेंट उसका, तो आप देखेंगे कि वो लॉजिकल रीजनिंग पे बहुत ज्यादा जो है वो उसके MCQs थे। तो मैथ्स एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये भी ऑब्वियसली आपके जो भी स्पेशलाइज्ड टीचर होंगे आपको वो कवर करवाएंगे। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन जो है हमारे इस पेपर की, वो है FIA का एक्ट है, 1974 का एक्ट है। बेसिकली ये क्या बात यहाँ पर की जा रही है, आप देखेंगे कि जब भी आप कोई सरकारी इदारा देखते हैं, चाहे आप NAB की बात कर लें, इवन कि आप सिविल सर्विसेज की भी बात करें, तो हर इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना अपना कोई ना कोई लॉ रखता है, एक कानून रखता है, जिसके तहत वो उनका पूरा सिस्टम जो है वो रन किया जाता है। तो FIA की टेस्ट की एक स्पेशलिटी ये है कि वो अपने एक्ट के ऊपर जो उनका एक लॉ है,
कि उनका एक पावर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, उनका एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो किस तरह से रन करेगा। उसमें कुछ स्टार्ट में आपकी डेफिनेशंस आ जाती हैं, इस एक्ट की डेट क्या थी, ये कब एक्ट इन फोर्स हुआ, किस किस ऑफिसर को कौन कौन सी पावर जो है वो इसके अंदर ग्रांट की जाती है। तो ये एफआईए एक्ट के आपके कुछ स्पेशल लेक्चर्स होंगे, जो स्पेशलाइज्ड लॉ आपको पढ़ाया जाएगा, और आपको इसमें आइडिया होगा कि चीजें किस तरीके से कवर होंगी। अब जो हमारे पास ये आप लोगों ने देखा कि ये तो बेसिक हम लोगों ने बात की कि रिटन टेस्ट हमारा कंडक्ट हो रहा है 15 जुलाई को। तो हमारे पास ऑलमोस्ट आप कहें कि लेस देन अ मंथ रह गया है। तो आपका ये जो भी सेशन कंडक्ट किया जाएगा वन पेपर का, ये इस टेन्योर के ऊपर ही ऑलमोस्ट 1 मंथ का ये आपका सेशन होगा। और 5 डेज आपकी जो है वो वीकली क्लासेस हैं। क्लासेस इसलिए 5 डेज आपकी अब कंडक्ट की जाएंगी क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो कम है, और सिलेबस को हम लोगों ने क्या करना है कि थॉरली जो है वो कवर करना है। लाइव लेक्चर्स आपके दिन में हफ्ते में जो है वो 5 दफा कंडक्ट किए जाएंगे। मीनवाइल अगर किसी टीचर को ये लगेगा कि ये डोमेन भी आपको कवर करनी चाहिए, तो इनशाला क्या होगा कि उसके जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके साथ ग्रुप में कोऑर्डिनेटर को प्रोवाइड किए जाएंगे। वो आपके साथ ये लेक्चर्स भी जो है वो शेयर कर देंगी। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 5 दिन आपकी जो है वो लाइव लेक्चर होंगे, आप आ सकते हैं। आपके मैं यहाँ पर इसके जो है वो कुछ लेक्चर्स दूंगी, कुछ और जो है वो टीचर्स अपने अपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो आप जो है वो लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम किस स्ट्रैटेजी से जो है वो 1 महीने में इसकी तैयारी करेंगे। तो देखें कि हम जो मैंने अपने जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ओल्ड बैठे होंगे जिन्होंने पहले जर्नल साइंस की क्लासेस ली या इससे रेलेवेंट इस्लामियत की जो है वो क्लासेस अटेंड की, तो उनको आइडिया होगा कि हम जब कोई ना कोई सेगमेंट कंप्लीट करते चले जाते हैं ना, तो यूजुअली मेरी स्ट्रैटेजी या बाकी टीचर्स की एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपका एक मिनी मॉक जो है वो कंडक्ट किया जाए। तो वो आपका एक सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता है या आपको इन्फॉर्म करके भी किया जा सकता है। उसका मकसद क्या होता है कि आपको जो है वो ये चीज इंश्योर की जाए कि आप लोगों ने जो पहले साथ साथ पढ़ते आ रहे हैं वीक में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है वो उसको जो है वो रिवाइज नहीं कर रहे, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। तो आप लोगों के साथ जो वो मिनी मॉक्स जो हैं वो हर जो टीचर आएगा वो अपने अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट के शेयर करेंगे, और आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह जो आपका ग्रुप बनेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसकी आंसर की जो है वो शेयर कर दिया करेंगे, और उस आंसर की से आप खुद टैली करेंगे, आपकी एक किस्म की सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाएगी कि आप लोग जो है वो इस 1 महीने के टेन्योर में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और फिर जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी होती हैं, कोशिश यही रहती है कि उसके जो फर्स्ट हमारे पास 10-15 मिनट्स हैं, उनके अंदर जो स्टूडेंट्स एफर्ट कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, वो आकर क्या कर सकते हैं, अपनी जो है वो उसकी डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपका एफआईए का जो सेशन है ये मोस्ट प्रोबेबली आपका बाय कल से स्टार्ट हो जाएगा या परसों से जो है वो फॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसकी आपकी इस तरीके से क्लासेस कंडक्ट होंगी। ये मैंने आपके सामने पूरा जो है वो स्केड्यूल इसका रखा है कि ये सिलेबस आप लोगों ने इसमें कवर करना है, और डिफरेंट जो आपके स्पेशलाइज्ड टीचर्स आएंगे वो आपको ये कवर करवाएंगे, मॉक्स शेयर किए जाएंगे। और अगर आप इसकी थॉरो प्रेपरेशन कर लेंगे तो मुझे इसमें उम्मीद है कि आप लोग जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट पेपर्स का एनालिसिस भी साथ साथ होगा। पास्ट पेपर रिपीट होते भी हैं, अगर आपने देखे हो, कभी कभी नहीं भी होते। तो पास्ट पेपर पे फोकस तो करना ही है, साथ साथ हम लोगों ने क्या करना है कि जो न्यू हमारे पास चीजें हैं उनके ऊपर भी हम ऑन द होल जाकर फोकस करें। तो अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप लोग या तो अनम्यूट करके पूछ लें या फिर आप चैट बॉक्स के अंदर लिखें। मीनवाइल किसी ने यहाँ पर एक सवाल पूछा भी हुआ है, आई गेस अभी यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा, लेकिन मुझे किसी का यहाँ पर क्वेश्चन था कि डिप्टी अकाउंटेंट के बारे में भी जो है वो बता दें। तो आप ये देखें कि सिलेबस आपने को जो वन पेपर के अंदर हम कवर करवाएंगे ना, वो ये सारी डोमेन्स वहां पर टच होंगी लाजमी। इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, आपको जर्नल साइंस की क्लासेस भी दी जाएंगी, आपका पाक स्टडी लाजमी होगा, प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन, ठीक है, इस्लामिक स्टडी से आपके क्वेश्चन होंगे। और रेलेवेंट लॉ तो एफआईए वालों ने यहाँ पर दिया है, अगर उसका कोई रेलेवेंट लॉ होगा तो ऑब्वियसली उसकी डोमेन को भी जो है वो टच किया जाएगा। आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है, वन पेपर चाहे आप एफआईए का दे रहे हैं या किसी और पोस्ट का जो है वो दे रहे हैं, कि सिलेबस की डोमेन्स में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर लिमिटेड जो है वो डिफरेंस नजर आएगा। वही मैंने बात पहले भी की कि हो सकता है कि कोई जो है वो कह दे कि इस्लामिक स्टडी से 20 एमसीक्यूज हैं, कोई कहते 25 एमसीक्यूज हैं, जिसने एफआईए में उन्होंने कह दिया कि 10 एमसीक्यूज हैं। तो लेकिन आपने ये डायमेंशन सारी जो है वो कवर करनी है। ओके, किसी का क्वेश्चन है यहाँ पर? अच्छा, आप ये देखें, मैंने आपको कहा कि आपने डिप्टी अकाउंटेंट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आपने उसकी स्कीम ऑफ स्टडीज जो है वो देखी है, तो वो ऑलमोस्ट ये सारी हैं। और अगर आप बुक की बात करते हैं ना, तो
आपको जो आपके रेलेवेंट टीचर्स आएंगे वो आपको अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो खुद शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी आप लोगों की जो है वो इस्लामियत की क्लास जो है वो कंडक्ट करूंगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने अपना एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट उसके ऊपर बनाया हुआ है, उसमें वन लाइनर्स हैं, उसमें इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो जब वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वो डॉक्यूमेंट अगर आपने थॉरली पढ़ लिया है, साथ आपने पास्ट पेपर्स देख लिए हैं, तो वो आपकी इनफ तैयारी हो जाएगी। मीनवाइल अगर आप लोगों के पास अपनी कोई किताब है, आप उससे देखना चाह रहे हैं तो देखें। लेकिन ये जो आप देखते हैं ना कि मार्केट ओरिएंटेड बुक्स हैं, वो भी इन्हीं सिलेबस को जो है वो कवर कर रही होती हैं, और वो यूजुअली पास्ट पेपर्स के ऊपर ही होती हैं। तो आपका स्कीम ऑफ स्टडीज जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा। और आपके साथ डॉक्यूमेंट्स जो है वो शेयर किए जाएंगे, फिर आपके जब सेगमेंट्स कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह उसके मॉक भी कंडक्ट किए जाएंगे। ओके, आप में से किसी एक का क्वेश्चन आया है। अब्दुल मनान, आप काइंडली अनम्यूट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, मुझे आपकी समझ नहीं आई कि आप न्यू ओल्ड कॉन्सेप्ट की क्या बात करें। तो आप काइंडली अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लें, या दोबारा आप थोड़ा डिटेल में लिख दें। अ, जो आपको लिस्ट करूं। ओके, आप बिगनर हैं तो मुबीन फातिमा जो है आप यहाँ पर बात करिए पीपीएससी सब इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले पता है क्या होता है कि आपकी जो रेलेवेंट वेबसाइट होती है ना, आप जिसकी भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने उस वेबसाइट को जो है वो रेगुलरली जो है वो विजिट करते रहना है। यहाँ पर डिफरेंट पेजेस हमारे पास बने हुए हैं जो कि जब आपकी ये सीट्स ओपन हो जाती हैं तो इसको बता देती हैं, ठीक है। और सिलेबस की डोमेन्स आपकी मैं फिर वही बात करूंगी कि वो सारी होंगी। तो आप बिगनर हो तो आप इस चीज के लिए परेशान मत हो। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से जो है वो आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट की जाएंगी, जिस तरह मैंने कहा कि इंग्लिश ग्रामर भी है इवन, तो उसकी भी पहले फाउंडेशन क्लास होगी। और कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे तो आप उनसे भी जो है वो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी से जो है वो स्टार्ट किया जाता है। और जब जब इसकी इंपॉर्टेंट कोई न्यूज आती है तो आप हमारे रेलेवेंट पेजेस के साथ भी कनेक्ट रहें, वहां भी पता चल जाता है। और वो नहीं है तो आप खुद के जो आपकी वेबसाइट है रेलेवेंट उस पर जाकर आप देख सकते हैं। यस। दुआ, ये आपके जो नोट्स हैं वो ग्रुप के अंदर बिल्कुल शेयर किए जाएंगे। आप में से जो लोग ये सेशन ज्वाइन करेंगे, कोऑर्डिनेटर जो है वो उनका क्या करेंगे कि एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है। और जो जो टीचर आपका वहां पर रेलेवेंट होगा वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो शेयर होंगे। अभी मैं आप लोग को इस्लामियत का आज फॉर्मली लेक्चर जो है वो कुछ बेसिक बताऊंगी। फिर कल से जब आपके फॉर्मल लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो वन लाइनर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे आप लोग को मिलेंगे। और जो आप लोगों का मॉक एग्जाम होगा वो भी ग्रुप में शेयर हुआ करेगा, और उसकी आंसर की भी जो आपके पास होगी। एफआईए के पास पेपर्स की अक्सर आपके पास लाइबा का क्वेश्चन है, कोई बुक की कंपाइलेशन में आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप किसी भी वहां पर जाते हैं बुक शॉप के पास, आप उन्हें कहेंगे कि हमें जो है वो एफआईए के पास पेपर की कंपाइलेशन बुक चाहिए, तो वो आपको वो बुक जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। मीनवाइल इंटरनेट रिसोर्सेज पर भी जो है वो। अच्छा, इनकी क्लासेस जो है वो फॉर्मली आई गेस कल से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। कल से नहीं तो आपकी परसों से तो क्लासेस ये स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो इसका कम है। और हम लोगों ने क्या करना है कि इस टेन्योर के अंदर इसको जल्दी जल्दी कवर करना है। कोशिश करनी है कि आपके मॉक्स भी कंडक्ट किए जाएं ताकि आपकी प्रिपरेशन हो। यस अब्दुल मनान, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अपना सवाल। जी जी मैम, हमने मैम वो प्री सेशन हमने ज्वाइन किया हुआ था ना, तो उसमें से जी कुछ जी। लेक्चर हमारे मिस हो गए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमने उसके लिए रिकॉर्डिंग लेनी होगी, या अभी जो न्यू सेशन स्टार्ट होगा हमें इसमें एनरोल किया जाएगा? आपने जो है वो किसका सेशन पहले ज्वाइन किया हुआ है, ये जो वन पेपर की सेशन की आप बात करेंगे उसमें आपके कुछ सेशन मिस हुए हैं। यस मैम, वन पेपर ज्वाइन किया हुआ था। तो मैंने कहा कि जो न्यू स्टार्ट हो रहा है तो इसमें जो पहले वाले लोग थे और न्यू सब इसमें इंक्लूड होंगे, या वो अलग है और ये अलग है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके कौन कौन से लेक्चर्स जो है वो मिस हुए हैं वहां पर। मैम कोई फर्स्ट रैंडमली मिस हुई है, कोई आठवां, और पहले तीन चार हुए हैं। और अगर आप उस ग्रुप के अंदर ऐड है ना अब्दुल मनान, तो आप ऐसा कीजिए कि आप कोऑर्डिनेटर के साथ जो है वो कांटेक्ट कर लें, उनका नंबर वहां पर ग्रुप के अंदर होगा। तो आप उनसे जाकर जो है वो आप उनकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं मीनवाइल, ठीक है। अगर आपने पहला सेशन जो है वो ज्वाइन किया हुआ है और आप क्लासेस ले रहे हैं तो ये आपका कोऑर्डिनेटर का मैटर है। आप उन्हें कहेंगे वो आपको जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे या आपका कोई रेलेवेंट लिंक होगा तो वो इंशाल्लाह जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैम ये न्यू सेशन है? आप उस ग्रुप में ऐड हैं जो प्रीवियस वाला ग्रुप है। यस मैम, लिंक भी वहीं आया हाँ हुआ है तो ये तो। ठीक है, आप उसमें ऐड है ना तो कोई इशू नहीं, आपको ऑलरेडी इनरोल्ड वो चल रहा है, आप पीछे से प्रीवियस क्लासेस लेकर आ रहे हो सारी। ठीक है, तो आप उनसे मैम से कांटेक्ट करें, उन्होंने कहें कि आपको रेलेवेंट जो चीजें हैं मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दें तो वो कर देंगे आपको।
मेरा क्वेश्चन ये है कि जी जी। ओल्ड आप ये पूछ। स्टूडेंट्स भी हैं जैसे। यस मैम मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हमने सही सेशन ज्वाइन किया हुआ है, ये अलग है? आप क्योंकि बिगिनिंग से बात कर रहे हैं, तो हम तो बिगिनर नहीं है। अच्छा, ये वाला सेशन जो है वो अब अलग से स्टार्ट हो रहा है। मुझे आपकी बात समझ आ गई। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अब आप लोग को इनके साथ जो है वो करके कनेक्ट किया जाएगा या नहीं। तो आप लोगों का वो वाला सेशन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। वो आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो वो आपके जो रिमेनिंग लेक्चर्स होंगे वो वहां पर कवर किए जाएंगे। ये एक न्यू सेशन की जो है वो ओरिएंटेशन है। यहाँ पे कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ न्यू स्टूडेंट्स ने भी जो है वो ज्वाइन किया। ओके मैम, मतलब जो हमारे कंबाइन होंगे वो इकट्ठे पढ़ाए जाएंगे, और जो मतलब हमने पहले पढ़ी हुई हैं उनको इनको अलग पढ़ाए जाएंगे। हाँ बिल्कुल इसी तरह होगा। और अगर आप में से जो आपके ओल्ड लेक्चर्स हैं, जो आप एक पूरा सीरीज आपका चलता आ रहा है, अगर आपने उसमें से कुछ मिस किया है तो आप उसको जो है वो कोऑर्डिनेटर से अपना ले सकते हैं डेटा सारा। और मैम इधर भी पढ़ सकते हैं साथ में? हाँ इधर भी आप जो है वो कर सकते हैं। अब इसका आई गेस एक सेपरेट जो है वो ग्रुप बनेगा, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। तो अगर आपके मिस हुए हैं तो आप यहाँ पर कवर कर लें, उसका भी कोई इशू नहीं है। मैम जैसे हमने सोलर पहले पढ़ा हुआ है, सोलर सिस्टम और बहुत सारे मतलब के ठीक है। मतलब नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, तो वो दोबारा इधर पढ़ाया जाएगा ना? बिल्कुल वो इधर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जनरल साइंस की क्लासेस तो मैं ही यहाँ पर कवर करूंगी। आप लोग का जो इस्लामिक स्टडीज का भी इवन के सिलेबस होगा वो भी मैं कवर करूंगी। जनरल साइंस में अगर आपने देखा तो हम काफी डिटेल में लाइक अ स्टोरी मैंने आप लोग के साथ वो सारी शेयर की थी। और भी रिसेंटली एक टेस्ट भी जो है वो कंडक्ट किया, तो वो दोबारा यहाँ पर यस मैम। सारा होगा सिस्टम। यस मैम, वो तो हमने पढ़ा है। मिस जी जी। मिस हमें अब दोबारा से एफआईए का बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी चीजें कवर कर चुके हैं। तो टाइम भी शॉर्ट है प्रिपरेशन का, रिवीजन का। बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को जो हमारा दोबारा बैच जो चल रहा है हम उसी को कंटिन्यू करें। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ना, मैं आप लोगों को दैट इज सारे इनफ जो मिस, पुराने दैट बच्चे। इज इनफ ना? जी जी। मतलब जो हमारा सेशन चल रहा है उसको कंटिन्यू करने में इज दैट इनफ फॉर अस? अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। देखिए ये वाला जो सेशन है इसमें हमारे पास कुछ नए बच्चे आए हैं, ठीक है। ये हमने उनके लिए जो है वो इन शॉर्ट कंडक्ट किया है। आप में से बहुत अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीछे वाले हमारे एक ऑनगोइंग बैच का जो है वो हिस्सा है। तो अगर आप लोगों ने वो सेशन ले लिया हुआ है, आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो आप लोग उस पर सेटिस्फाइड रहें। यहाँ पर देखिए ना, कुछ कुछ चीजें जो है वो न्यू है। जिस तरह मैथ आईक्यू का पोर्शन यहाँ पर नया है, यहाँ पर एफआईए एक्ट का पोर्शन नया है। तो ये उन स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चीजें कवर कराई जाएंगी। लेकिन आप लोगों ने अगर पास जो है वो सेशन लिए हैं, मैं तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के इनफ होंगे। और जो आप लोग के रिमेनिंग है वो आप लोगों का कोऑर्डिनेटर जिस तरह भी आपका स्कीम ऑफ स्टडी बनाएंगे तो आपका अलग से कंप्लीट कराया जाएगा। इनको इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अलग से लेके जाया जाएगा, तो इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं करनी। बस ठीक है जैसे लाइबा। कि एक्ट वगैरह अभी अभी हमारे स्केड्यूल में नहीं आया है ना, अभी आईक्यू आया है। तो ये ठीक है। ऑब्वियसली ऐड होगा हमारे स्केड्यूल में भी। अगर ये आपके सिलेबस से रेलेवेंट है मैं तो ये जो पूछ रही आपके हूँ कि जैसे स्पेशलाइज्ड टीचर एक्ट हैं वो भी आपको हमने अभी जरूर पढ़ा जी। कवर करवाएंगे। ठीक, ठीक है। आपके मुझे जहां तक पता है कि आप लोग जो सेशन पढ़ रहे हैं उसके उसमें ही पता नहीं अब कोई एक्ट रेलेवेंट है या नहीं है, या उसमें आईक्यू का पोर्शन है। तो अगर जो टीचर्स यहाँ पर इसके होंगे जो दोनों डोमेन्स को कवर करेंगे, तो वो आपके सेशन को अलग कवर करवाएंगे। जो न्यू सेशन स्टार्ट होगा इनको, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट से लेके चलना है, तो इनको जो है वो अलग से कवर करवाएंगे। आपका कोई और क्वेश्चन लाइबा? नो मिस, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है। बिकॉज मिस आपको पता है कि मैं सीएचएस की भी मेरी है, तो फिर इतनी सारी क्लासेस लेना और वो सारा कुछ साथ साथ लेके चलना बड़ा टफ हो जाता है। नहीं नहीं ठीक है। आप लोग एक बैच जो है वो ज्वाइन करें, उसको थॉरली पढ़ें अच्छे तरीके से और उसको अंडरस्टैंड करें। बाकी मैंने वही आप लोग को कहा कि अगर किसी का कोई मिस हो गया है कुछ है, तो आप लोग फिर कोऑर्डिनेटर से राब्ता करेंगे। वो चाहे आपको फिर इस क्लास में ऐड करके आपकी रिवीजन हो या उसके रिकॉर्डिंग के थ्रू, तो वो फिर डिपेंड करेगा कि क्या सारा सिनेरियो है। अच्छा पास पेपर्स का मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। कि पास पेपर्स के कुछ डॉक्यूमेंट भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर शेयर किए हैं, ठीक है। हम सब्जेक्ट वाइज ले रहे हैं। अच्छा तैयबा नूर, आप देखें कि आप लोग आपने अगर जो है वो प्रीवियस सेशन, मुझे आइडिया नहीं है कि आपका ज्वाइन है या नहीं है वन पेपर का। तो अगर आप ले रहे हैं तो आपको आइडिया है कि वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी एक स्ट्रैटेजी और स्कीम ऑफ स्टडीज के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। और ये वाले जो हैं स्टूडेंट्स, ये इनका जो है क्योंकि कल या परसों से फॉर्मल क्लास स्टार्ट होगी, तो ये अपने जो है वो उसके हिसाब से चलेंगे। आप लोग के लेक्चर्स आपने कहा वहां मिस हुए हैं, तो मैंने पहले भी ये कहा कि आप लोग कोऑर्डिनेटर से जो है वो राब्ता करें। वो वो लेक्चर्स जो पहले दिए गए हैं वो रिकॉर्ड भी किए जाते हैं, तो वो आपके साथ उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगी। आप लोग अपने जो है वो पेस के हिसाब से चलें।
और ये कुछ क्योंकि बिगनर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो इनको इनके जो है वो फेस के हिसाब से जो है वो चलाया जाएगा। जी मुबीन फातिमा, आपका कोई क्वेश्चन? आपने मैसेज किया हुआ है यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ पर मेनली आप लोग एफआईए का करवा रहे हैं, लेकिन मैं जो है वो बीपीएससी सब इंस्पेक्टर का करना था, मैंने पंजाब पुलिस का। तो बिल्कुल बेसिक बिगनर लेवल पर हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैंने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो बस मुझे इतना बता दें कि इनकी जो भी क्लासेस हैं वो सेपरेट सेपरेट से होंगी, या जो भी सिलेबस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, आपकी वो वाली पोस्ट जहां तक मुझे आइडिया अभी तक अनाउंस नहीं हुई हुई वो कोई जी जी, ऑफिशियली। वो अनाउंस नहीं हुई बिल्कुल भी। बेसिकली ठीक है। मैंने पहले भी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी से तैयारी जो है वो सारी स्टार्ट कर दूँ। ठीक है। अच्छा, आप मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले भी ये बात कही है मुबीन फातिमा के आपके पीपीएससी के या वन पेपर के जो एग्जाम्स है ना, आप चाहे उसका भी सब इंस्पेक्टर का भी सिलेबस उठा के देखें, वो इंग्लिश, इस्लामिया, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, पाक अफेयर्स, इनको जरूर जो है वो लाजमी टच करेगा। ऐसा है कि नहीं है? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो और अगर आप ये सेशन अगर अर्ली प्रेपरेशन के लिए ज्वाइन करना भी चाह रही हैं तो एफआईए एक्ट को निकाल दें आप। अगर आप वो ना नहीं देखती या बाकी ले लेती हैं तो आई गेस कि वो आपकी प्रेपरेशन तो सेम ही है। ठीक है, मतलब कि जो ये वाले स्टूडेंट्स हैं और बीपीएससी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनका मिक्स लेक्चर हुआ करेगा। अभी पीपीएससी की सीट्स जब अनाउंस होंगी, जब उसका फॉर्मल सिस्टम स्टार्ट होगा, तो उसके बाद में बैच अलग कंडक्ट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा अलग कंडक्ट। क्योंकि ये अभी पहले एक ऑनगोइंग चल रहा है, अभी एफआईए का आया तो इसका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो पीपीएससी जिस तरह भी अनाउंस करता जाएगा अपनी वन पेपर की सीट्स या जो भी है, तो उसके रेलिवेंट जो है वो अपने अपने, जैसे एमओडी का भी हम लोगों ने पहले जो है वो कंडक्ट किया यहाँ पर एक सेशन। लेकिन आप क्योंकि ये कह रही हैं कि आप जो है वो अर्ली प्रिपरेशन जो है वो करना चाहती हैं, तो मैं आपको जी उसमें ये बिल्कुल ये एडवाइस दे सकती हूँ कि अगर आप जो है वो एफआईए एक्ट को जो है वो इग्नोर करके बाकी सब्जेक्ट देखें तो ये डोमेन्स इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप अभी से पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जो है वो थॉरो मटेरियल पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स वगैरह देते हैं, बुक सजेस्ट करते हैं, सारा कुछ इस यस। तरह का मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। नोट्स जो आपके रेलेवेंट, जो जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा, वो करंट अफेयर्स, ये वो एक्स वाई जी, वो अपने अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर करेगा। पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से आइडिया है कि जब लेक्चर खत्म हो जाता है, ठीक है, एक दो क्लासेस कोई चल रही होती हैं डिवाइड होके, तो वो जैसे खत्म होती है कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, आपके रेलेवेंट ग्रुप के अंदर वो पूरा पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर कर देते हैं, जिसमें वन लाइनर्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ, थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो जाएगा। तो वो हर टीचर ने अपने अपने हिसाब से स्पेशलाइज बनाया होता है और लाजमी शेयर किए जाते हैं वो उसके अंदर। फिर साथ साथ आपके मॉक्स हो जाएंगे जब सेगमेंट कंप्लीट होगा, कुछ वो आपके पास मटेरियल आ जाएगा। बाकी आप इंटरनेट रिसोर्सेज से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो या वहां से पास्ट पेपर्स का एक्सेस करके जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, यहाँ पर किसी और का कोई सवाल? ठीक है, आई गेस आप सारों के जो है वो क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जिस तरह आपकी पोस्ट जो है वो अनाउंस होती जाएंगी, उसके सेपरेट सेपरेट सेशंस जो हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसका क्या सिलेबस है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो हम क्या करेंगे, आपके सेशंस जो है वो स्टार्ट करवाते जाएंगे, चाहे वो एनटीएस के हों, चाहे वो पीसीएस के हों, जो भी हों। लेकिन फिलहाल आपका, क्योंकि अभी एफआईए के अनाउंस हुआ और जो स्टूडेंट्स आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा प्री जो है वो अपनी तैयारी को जो है वो लेके चलें, तो आप देखेंगे इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडीज, जीके, कंप्यूटर, या आप लोगों ने वहां पर भी पढ़ना है, यहाँ पर भी पढ़ना है। तो अगर कोई इसलिए ज्वाइन करना चाहता है कि उसकी पहली तैयारी हो जाए, तो एफआई एक्ट को थोड़ा सा इग्नोर करके बाकी सब जो है वो आपकी स्ट्रैटेजी के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो रहेगा। अब जो है हम लोग, आई गेस आप सबके जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर जो है वो हो गए हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर अपना फॉर्मल जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो है वो इस्लामियात का हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर स्क्रीन विजिबल आप लोग को अब सबको हो गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि इस्लामियत का जो आपका सारा, यहाँ पे हम टाइम पीरियड स्टार्ट करेंगे ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक बार फिर से जो है वो बता देती हूँ कि हम लोगों ने उसको देखना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्ली लाइफ के साथ। अब यहाँ पर कुछ जो है वो एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों को दूंगी, ताकि आप लोग एक स्टोरी की तरह भी उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाएं। और साथ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो है वो टाइम पीरियड भी देखना है। तो इसको जो है वो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखना है कि अगर आपसे जो है वो पूछा जाएगा कि
प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो बर्थ का ईयर था वो 570 सीई था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईयर ऑफ एलिफेंट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप ब्रीफ जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ पर हुई, वो मक्का के अंदर आप जो है वो पैदा हुए, आपकी ट्राइब का नाम क्या था, वो कुरैश था, और आप जो है वो फैमिली जो आपकी ओरिएंटेशन थी वो क्या थी, बनु हाशिम थी। तो आप लोगों ने ये पॉइंटर्स जो हैं, ये की एलिमेंट्स हैं, इनको जो है वो जहन में रखते रहना है। ईयर ऑफ एलिफेंट जो है वो इसको कहा जाता है। तो इसके पीछे जो है वो मैं आप लोगों को एक ब्रीफ सी स्टोरी बता देती हूँ, ताकि आपसे कल को कोई पूछे या वो आपसे एमसीक्यू के अंदर थोड़ा सा अगर करके जो है वो पूछना चाहे एग्जामिनर, तो आपको इसकी डोमेन की अंडरस्टैंडिंग हो। तो बेसिकली अब्राहा का मैंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर होगा, तो आप बाद में भी इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो वो वहां पर क्या था कि वो यमन का जो है उस टाइम का गवर्नर था, ठीक है, और वो काबा जहां पर आपका लोकेट था वो उस जगह को खत्म करके वहां पर एक चर्च की जो है वो स्टेब्लिशमेंट जो है वो करना चाहता था। यानी उनका क्या मकसद था कि काबा को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाए, और अब्राहा ने ये एक अपना एक आइडिया रखा कि यहाँ पर हम एक ग्रैंड चर्च जो है वो बनाएंगे। तो अब ईयर ऑफ एलिफेंट किस तरह से हमारे पास, आपने कुरान मजीद के अंदर देखा होगा कि सूरह फील है उसका जिक्र किया गया है। फील से मुराद अगर वो आपसे पूछे एग्जामिनर, ठीक है, कि कुछ बातें आप अपने रजिस्टर पे भी नोट कर सकते हैं जो आप लेक्चर में सुनेंगे, हो सकता है यहाँ पर मेंशन ना हो। तो फील जो है वो अरेबिक वर्ड से हमारे पास ओरिएंटेशन उसकी आई है, जिसका मतलब ही हमारे पास क्या है, हाथी है। अब इससे हमारे पास क्या है, हम लोगों ने पूरा अपना एक इंसिडेंट जो है वो नरेट करना है कि अब्राहा ने क्या किया कि काबा के इर्द गिर्द ना अपनी एक पूरी आर्मी को जो है वो अरेंज कर दिया। उसने अरेंज किया ताकि क्या हो कि वो ऑब्वियसली वहां पर जो है वो अपना गलबा जो है वो कायम कर सके। तो उस वक्त जो है वो अल्लाह ताला की जो है वो मदद जो है वो नाजिल हुई, और जो बर्ड्स थी, ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको जो है वो भेजा, और उन्होंने क्या किया कि स्टोन्स जो है वो ड्रॉप करना शुरू किया अब्राहा की आर्मी के ऊपर, और उसकी वजह से वो पूरी आर्मी जो है वो तबाह हुई। और ये एक मेरेकुलस इवेंट था जिसने अल्लाह ताला के घर को, इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम लेकर आने से पहले भी जो है वो प्रोटेक्ट किया। तो आप लोगों से यहाँ पर एमसीक्यूज मेंस जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है, वो क्या है कि बर्थ ईयर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो 570 सीई है। उसको क्या कहा जाता है, उसको ईयर ऑफ एलिफेंट कहा जाता है। मैंने उसके पीछे की आप लोगों को एक स्टोरी भी जो है वो नरेट की। और सूरह फील के अंदर अगर वो आपसे पूछे कि आपका जो ये सारा वाकया है किस जो है वो स्पेसिफिक सूरह के अंदर नरेट किया गया है, तो वो सूरह फील के अंदर नरेट किया गया है। अब हम थोड़ा सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में देखेंगे। ये आप लोगों को पता है कि उनके फादर का क्या नाम था, ठीक है, और वो इवन कि उनकी बर्थ से पहले ही जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। अब देखें, अब अर्ली लाइफ से हम लोगों ने चीजों को जो है वो ओरिजिनेट करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है, तो उनकी मदर भी जो है उनकी भी डेथ हो गई। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि वो कहाँ से वापस रिटर्न कर रही थी, फ्रॉम मदीना। और मदीना का एक एमसीक्यू बार बार एग्जामिनर पूछता है कि मदीना का पुराना नाम क्या था। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि मदीना का पुराना नाम हमारे पास क्या था, यथरब था, ठीक है, जिसको यथरब, ये इंग्लिश की एक टर्मिनोलॉजी उसने जो है वो यूज की हुई है। तो ये इसका ओल्ड नेम था, प्रेजेंट टाइम जो है वो इसका क्या था, मदीना था। अब थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए 570 के अंदर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुई, पैदाइश हो गई। फिर 576 के अंदर जो है वो उनकी मदर की जो है वो क्या हुआ, डेथ हो गई। तो ये आप लोगों ने चीजें खुद हिंट बनाकर जो है वो याद करनी है कि एट द एज ऑफ 6, अगर 570 में जो है वो आप पैदा हुए थे, तो 6 साल के बाद उनकी मदर, जिनका नाम क्या था, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो मदीना से जब वापस रिटर्न कर रही थी तो उनकी क्या हुई, डेथ हो गई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस टाइम पर एज हमारे पास क्या थी, 6 ईयर्स थी। ये आप सबने बहुत पहले ये बातें पढ़ी होंगी। ये ब्रीफ सा जो है वो हमारे पास एक सिनेरियो है कि उस टाइम जो उनके ग्रैंडफादर थे, यानी कि उनके दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने जो है वो उनकी केयर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। फिर अब यहाँ पर एमसीक्यू एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की डेथ कब हुई। तो वो 8 साल के थे, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तब हुई। और अगर आप डेट्स को खुद अपनी कॉमन सेंस के साथ जो है वो आप करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे 570 में जो है वो आप पैदा हो रहे हैं, 576 में आपकी मदर की डेथ हो रही है, और नेक्स्ट जब आप 8 ईयर्स के हो जाते हैं, यानी कि 578 सीई के अंदर, तो क्या होता है, आपके जो ग्रैंडफादर थे, आपके दादा थे, उनकी भी जो है वो डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्या चेंज चलती है कि आप जो है वो अपने चचा हजरत अबू तालिब के जो है वो क्या कह रहे हैं कि जेरे निगरानी आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने देखना है कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जो जिस तरह की उनकी परवरिश थी, जिस तरह का उनका सारा एक मिजाज था, दो टाइटल्स जो है वो उस टाइम के अंदर जो है वो दिए गए, अल अमीन एंड अल सादिक के नाम से उनको जो है वो पुकार
मारा जाता था। अमीन से मुराद वो है कि जो ट्रस्टवर्दी हो, यानी कि अमीन का वर्ड ओरिजिनेट हुआ है इमानत से, यानी कि जो इंसान किसी की इमानत जो है वो रख सकता है, वो क्या था, वो अल अमीन कहलाएगा। और अल सादिक, सादिक का वर्ड जो है वो हमारे पास ओरिजिनेट हो रहा है सिद्क से। तो आपको कहा गया उस टाइम के टेनोर के ऊपर ट्रुथफुल या फिर ट्रस्टवर्दी के नाम के जो है वो आपको टाइटल्स दिए गए। अब आप लोगों ने आगे यहाँ पर जाकर इस्लामियत के अंदर जो एग्जामिनर आपसे बातें पूछता है ना, वो आपसे यहाँ पर या तो इम्पोर्टेंट डेट्स पूछ लेता होता है, ठीक है, या फिर वो आपसे क्या करता है, किसी कोई ना कोई इम्पोर्टेंट नेम्स पूछ लेता है, किस साल के अंदर ये हुआ, उस टाइम आपकी एज क्या थी, इसका नाम बताएं, इसका नाम बताएं। तो आप लोगों ने इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो फोकस करके आगे चलना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 582 सीई का आपके पास टेनोर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या किया, सीरिया की तरफ जो है वो हिजरत कर ली। अब यहाँ पर देखना है आप लोगों ने कि उस टाइम आपकी एज क्या थी। अराउंड 12 ईयर्स जो है वो आपकी एज थी। और वो किसके साथ ट्रेवल करके चले गए, अपने जो है वो चचा हजरत अबू तालिब के साथ उन्होंने ट्रेवल किया। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि आपके जो आपके ग्रैंड फादर थे, 576 सीई में जब उनकी डेथ हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास आ गए, अपने जो है वो अंकल के पास आ गए। तो वो उनके साथ 582 सीई के अंदर क्या कर गए, सीरिया के अंदर जो है वो ट्रेवल कर गए। अब एग्जामिनर यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता होता है कि जो क्रिश्चियन मॉन्क जो है, ठीक है, उस टाइम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसकी मुलाकात हुई, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम बहीरा था। वो बसरा के अंदर जो है वो एक मकाम है, एक सिटी का नाम है, वहां पर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इस वाक्य को नरेट करूं कि उसने जब आपको देखा, आपकी पर्सनैलिटी को देखा, तो उसने, वो एक बहुत ज्यादा मॉन्क था। मॉन्क से मुराद ये कि वो लोग जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट जो है वो रखते हैं, ठीक है। तो उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जहां से ट्रेवल कर रहे हैं ना, उनके ऊपर तो बादल जो है वो शेड कर रहा है, ठीक है। और उसने कुछ निशानियां वहां पर देखी, जिस तरह के खत्मे नबूवत की आपको पता है, मोहरे नबूवत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जो है वो शोल्डर्स, यानी दो शानों के दरमियान एक मोहरे नबूवत थी, जिससे पता चलता था कि ये अल्लाह ताला के लास्ट नबी हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, आपके ये डिफरेंट जो है वो साइंस देखे, और उसने आपके जो उस टाइम पे चचा थे जिनके साथ आप ट्रैवल कर रहे थे, उसने उनको यहाँ पर कहा कि इनकी जो है वो प्रोटेक्शन की जाए, क्योंकि यहाँ पर उनको ये साइंस नजर आ रहे थे कि ये अल्लाह के आखिरी जो है वो नबी होंगे। तो याद रखने वाली बात क्या है कि आप डेट को याद रखेंगे 582 सीई। आप यहाँ पर आपकी एज को याद रखेंगे जो कि 12 साल थी। आप किसके साथ जो है वो ट्रेवल कर गए, हजरत अबू तालिब के साथ। और इन शॉर्ट वहां पर आपकी किसके साथ मुलाकात हुई, कहाँ पर हुई, तो बहीरा के साथ आपकी, बहीरा नामी शख्स के साथ आपकी जो है वो मुलाकात हुई। और वो बसरा का वहां पर क्या था, रिहायशी था। और उसने वहां पर देखा कि आपके अंदर जो है वो आखिरी नबी की जो है वो निशानियां मौजूद हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं आपकी अर्ली लाइफ के अंदर। कुछ हम देखेंगे कि 595 सीई का जो आपके पास टेनोर हमारे पास आ जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो है वो हजरत खतीजा के साथ हुई। तो फर्स्ट 5 वाइफ का अगर आपसे पूछा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन थी, तो वो हजरत खतीजा थी। एजेस का आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है कि हजरत खतीजा, आप लोगों को पता होगा कि उस दौर की जो है वो मालदार अरब की खातून थी, जो कि ट्रेड करती थी, तिजारत करती थी। तो पूछा जा सकता है कि आपका जो है वो उस टाइम के ऊपर क्या प्रोफेशन था, किस नोबल प्रोफेशन के साथ आप एसोसिएटेड थी। तो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि आप एक वेल्दी नोबल बिजनेस वुमेन थी, ठीक है। और आपने क्या किया कि कुछ लोगों को अपने ट्रेड, जो आपका कारवान था, जो ग्रुप था, उसकी असिस्टेंस के लिए जो है वो बुलाया। तो उस कारवान के अंदर, उस ग्रुप के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। अब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने, आप उसकी स्टोरी को भी देखेंगे, जब उनके मैनर्स को देखा, उनकी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी को देखा, तो उन्होंने जो है वो अपनी दोस्त के थ्रू, जो है उनकी ट्रस्टेड फ्रेंड थी, उन्होंने यहाँ पर मैरिज का जो है वो प्रपोजल भेजा। अच्छा, आप में से किसी को पता है कि आपके उस फ्रेंड का क्या नाम था? बताएं मुझे, चैट बॉक्स के अंदर लिखें, या आप में से कोई अनम्यूट करके बताए। तो उस टाइम जो आपकी फ्रेंड थी, उनका नाम था नफीसा, ठीक है। आप लोगों ने ये बातें जो है वो साथ साथ याद रखनी है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। जो कि क्या उन्होंने किया, उन्होंने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान जो दरमियान जो है एक इंटरमीडियरी का जो है वो रोल जो है वो प्रोवाइड किया। नफीसा उनका नाम है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि आप जो है वो मैरिज का जो है वो पैगाम लेकर गई। और यहाँ पर आपसे ये आपने एज देखना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज उस टाइम बहुत यंग थी। ही वॉज ओनली
25 ईयर्स ओल्ड, और जो हजरत खतीजा थी वो ट्रेड करती थी और उनकी एज क्या थी, जो है वो 40 ईयर्स जो है वो उनकी एज थी। फिर आप लोग जो है यहाँ पर ट्रेस करते करते चले जाएंगे, फिर 605 जो है आपके पास सी आ जाती है, आपका 595 के अंदर आपकी शादी हो जाती है, ठीक है। और जो है वो आप देखते हैं कि आप उनके साथ जो है वो अपनी एक लाइफ टेनोर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। फिर 605 के अंदर ना आपके पास ब्लैक स्टोन का जो है वो इंसिडेंट आता है। अगर आप में से कोई जो है वो अल्लाह के घर की आप लोगों ने जियारत की हुई है तो आप लोग को पता होगा कि वहां पर जो है वो काबा के जो है वो हजर अस्वद को जो है वो नस्ब किया गया है। हजर अस्वद बेसिकली क्या है, ये एक जन्नत का पत्थर है, ठीक है। ब्लैक स्टोन इंसिडेंट आपसे एग्जामिनर पूछे किस जो है वो टाइम पीरियड के अंदर हुआ, तो वो 605 सीई के अंदर हुआ था। अब इसकी स्टोरी आप लोगों ने इस्लामियत में आई डोंट नो पढ़ी है या नहीं पढ़ी। बेसिकली ये था कि ये पत्थर जब उतारा गया तो इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या थी? वो कॉन्फ्लिक्ट ये थी कि बड़े बड़े सरदार थे अरब का, अगर आपको टाइम पीरियड पता है कि दौरे जहालत था, वहां पे जिसके पास जितनी ज्यादा दौलत होती थी वो उतनी ज्यादा जो है वो क्या करता था, पावर एक्सरसाइज करता था। तो अरब के सरदारों के दरमियान ना उस टाइम पर एक जंग थी। वो जंग ये थी कि हर बंदा यहाँ पर ये कहता था कि ये जो हजर अस्वद है ना, इसको हमने नस्ब करना है, ठीक है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ पीस मेकर अगर आप देखें, कंटेम्प्रेरी टाइम से भी आप इसको रिलेट करें या आप स्टोरी उनकी देखते हैं, तो उनका उस टाइम पर इतना ज्यादा विजन था कि उन्होंने कहा कि कोई भी एक सरदार जो है वो हजर अस्वद को नस्ब नहीं करेगा। अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आप में से किसी को आइडिया है कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके से हजर अस्वद को जो है वो नस्ब किया गया? कोई अगर बताना यस, चाहे वॉलंटियर करके। यस मैम। जी जी। मैम आई थिंक मैं सॉरी, मैंने सुना है कि उन्होंने ना एक कपड़े में उसी रसद को नस्ब करके उसकी जो चारों कोनों से मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को कहा कि आप यहाँ से पकड़ लें ठीक और है, मतलब इक्वली कंट्रीब्यूट हो जाए सबकी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने क्या किया कि बेसिकली उन्होंने एक जो है वो चादर जो है वो एक कपड़े का एक टुकड़ा जो है वो वहां पर मंगवाया, और उन्होंने कहा कि जो हजर अस्वद है ये एक प्रेशियस स्टोन है, इसको उसके अंदर जो है वो प्लेस कर दिया जाए। अब जो बड़े बड़े सरदार हैं जो कि अपनी वेल्थ और अपनी जो है वो इंटेलेक्ट की बुनियाद पर कह रहे हैं कि हम जो पार्टिसिपेट करेंगे, उन सबको मौका दिया गया कि वो उस चादर के जो है ना किनारे जो है वो कोने जो होते हैं उनको आकर क्या करें, पकड़ लें। इस तरीके से जो है वो काबा की तरफ जो है वो चले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उठाकर खुद जो है वो उस मुकद्दस पत्थर को जो है वहां पर जो है वो फिट किया। और 605 सीई के अंदर याद रखने वाली बात है, वो यहाँ पर क्या है, ये इंसिडेंट जो है वो प्लेस हुआ। इस तरह घुमा फिरा कर भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ पीस मेकर कब ये स्टार्ट हुआ, तो आप कहेंगे कि 605 हल्फुल फजूल का भी इवन के जो वाकया हुआ 591 के अंदर, तो वहां से आपकी जो पीस मेकिंग स्ट्रैटेजीज थी वो आना शुरू हो गई। अब ये हम लोगों ने अर्ली लाइफ पढ़ लिया, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपने बेसिक भी पढ़ा होगा कि आपके मदर फादर का नाम क्या था, आप किस किस की जेर निगरानी रहे, आपका टाइम पीरियड वहां पर क्या था, आपकी हजरत खदीजा के साथ जो है वो मैरिज कब जो है वो कंडक्ट हुई, उनका प्रोफेशन क्या था, उन दोनों की एजेस क्या थी। और फिर इस तरीके से जो है वो हम 610 के टेनोर के अंदर आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस्लाम के अंदर टाइम देखा जाता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, 610 सीई के अंदर जो है वो इस्लाम का बकायदा जो है वो आगाज हमारे पास हो जाता है। अब इस्लाम का आगाज कैसे हुआ, सबको ये स्टोरी पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मशगूल रहते थे किसमें, अल्लाह की इबादत के अंदर। तो आप जो है वो एक दिन गारे हिरा के अंदर जो है वो मौजूद थे फॉर मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि क्या कर रहे थे कि अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। तो वहां पर जो है वो उस टाइम आपकी एज कितनी थी, 40 ईयर्स। ये बातें आप लोगों ने एज अ स्टोरी लर्न करनी है ताकि आप लोग को रट्टा ना लगे और आप लोग अंडरस्टैंड करके जो है वो एग्जामिनर की बात को अंडरस्टैंड कर सकें। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो उस टाइम वही लेकर आए, और कौन कौन सी आयत नाजिल हुई, तो आप लोगों ने देखना है कि सूरह अलग की जो है वो फर्स्ट 5 वर्सेस, ठीक है। इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी खलक खलकल इंसाना मिन अलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया। पढ़ मिस तेरा रब बहुत अजीम है जिसने। मिस सॉरी, ये रिपीट कीजिएगा, अभी आपने क्या बात की है? डिस्टॉर्शन हो गई, समझ नहीं आई। अच्छा, मैंने यहाँ पर लाइबा बेसिकली ये बात की कि हम लोग जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्ली लाइफ को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया, ठीक है। अब जो है वो इस्लाम के अंदर ना 610 सीई का जो है वो पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो 610 का टाइम पीरियड है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर इस्लाम का बकायदा आगाज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले हम लोगों ने क्या देखी, अर्ली लाइफ देखी कि वहां उनका क्या टेनोर था, वो किसके जेर निगरानी पले बढ़े। और फिर जब हम आ गए 610 के अंदर, तो हमने बात यहाँ पर की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
गारे हिरा के अंदर मौजूद थे। वहां पर वाकया है वो जबल जबले नूर के अंदर, ठीक है। एक छोटा सा केव है, अगर आप लोगों ने ज़ियारत की होंगी तो उन बच्चों को थोड़ा सा आइडिया भी होगा। बिल्कुल एक छोटा सा एरिया है, बहुत ज्यादा जबले नूर के ऊपर आप जब सीढ़ियां चढ़ के जाते हो ना, तो वहां पर आपको जो है वो गारे हिरा टॉप के ऊपर नजर आता है। अब वहां पे तन्हाई का आलम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, अल्लाह ताला की याद के अंदर मशगूल थे। याद रखने वाली बातें क्या हैं कि आपकी एज उस टाइम क्या थी, 40 ईयर्स थी। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और वो आपको कहते हैं रीड, इकरा, ठीक है। आपसे एग्जामिनर पूछे या कोई भी वैसे पूछे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि फर्स्ट रेवोल्यूशन क्या थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो वो सूरह अलग थी। अगर वो आपसे इन डेप्थ फर्दर जाके पूछ ले कि वो कौन कौन सी आयत जो है वो नाजिल की गई, तो वो फर्स्ट 5 वर्सेस ऑफ सूरह अलग जो है वो आपके ऊपर नाजिल हुई। कौन ये वही लेकर आया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो लेकर आया। और उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी, वो 40 साल थी। अब ये आप सबको सारा वाकया पता होगा कि जब आपके ऊपर ना ये वही नाजिल हो गई, तो आपको उस टाइम आइडिया नहीं था कि उनके ऊपर जो है वो नबूवत जो है वो आ रही है, ठीक है। अब आप उस चीज से ना बहुत ज्यादा जो है वो एक जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एंजाइटी के अंदर वो सारा आलम था। और आपने सबसे पहले जो है ना इस बारे में आकर किसको बताया, अपनी वाइफ हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को। तो एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जब आपके ऊपर जो है वो फर्स्ट जो है वो रेवोल्यूशन हुई, तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू हुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट। तो आपने चीजों को स्टोरी की तरह जो है वो लेकर चलना है। तो आप बताएंगे उसको कि जब आपके ऊपर 610 के अंदर वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए किसके पास सबसे पहले, हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास। और सारा जो है वो इंसिडेंट जो है वो आपने नरेट किया कि मेरे पास इस तरह एक अल्लाह के एंजल आए, ये 5 ही आयत हुई, ठीक है। और ये कुछ मैंने वाकया यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि मुझे एक चादर जो है वो उड़ा दी जाए। अब उन्होंने क्या किया, हजरत खतीजा ने उनको कंफर्ट किया, उनको जो है वो चादर उड़ाई और वो उनको अपने चचाजाद भाई के पास, ठीक है। शी टुक हिम इनटू हर कजन बरका बिन नौफल। ये नाम आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोगों को अब आना चाहिए कि सबसे पहले जो है वो हजरत खदीजा को इन्फॉर्म किया गया और वो उनको अपने एक जो है वो चचाजाद भाई के पास ले गई जिनका नाम था बरका बिन नौफल, जिनको सारा इंसिडेंट जो है वो नरेट किया गया। वो उस वक्त के एक नेक जो है वो इंसान थे। और उन्होंने जब ये सारी निशानियां सुनी तो उन्होंने क्या कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये बातें, ये पॉइंटर्स अंडरस्टैंड करने हैं कि 610 CE के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, इस्लाम का आगाज हो जाता है। और थोड़ा सा मैं आप लोग को जनरल नॉलेज के लिए इन डेप्थ बता दूं तो हजरत खदीजा ने उनको चादर उड़ाई और उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फर्स्ट उसके ऊपर एक रिएक्शन था वो ये था कि मेरी जान को जो है वो खतरा है। लेकिन हजरत खदीजा ने उनको ये कहा कि आप जो है वो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, यतीमों के ऊपर जो है वो रहम करते हैं, अपने हमसायों का ख्याल करते हैं, तो जो अल्लाह की जात है वो कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेगी। और इस तरीके से जो है वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम 610 CE के अंदर जो है वो डिक्लेयर हो गए कि वो क्या है, अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये बातें जो है वो देखनी है कि बिलीवर्स के अंदर कुछ डिस्टिंक्शन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यंग चाइल्ड बिलीवर कौन था, यानी बच्चों में सबसे पहले जो है वो इस्लाम लेकर आने वाले कौन थे, तो वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नौजवानों में सबसे ज्यादा पहले इस्लाम लेकर आने वाले कौन थे, तो वो हमारे पास हजरत अबू बकर थे। और आपसे पूछा जाए कि खवातीन में से कौन सबसे पहले जो है वो इस्लाम लेकर आई, तो हजरत खतीजा थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इंसिडेंट के ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया। तो ये आप लोगों ने की वर्ड्स जो हैं सारे जो है वो देखने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। आपने देखा कि 610 के अंदर आपके ऊपर सूरह अलग की 5 आयत जो है वो आ गई और इस्लाम का जो है वो बाकायदा आगाज हो गया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि जो इस्लाम है ना उसकी बकायदा तबलीग जो है वो की जाए। तो 613 के अंदर आपने सारों को क्या किया, सफा की पहाड़ी, आप लोगों को पता है मक्का के अंदर एक मकाम है सफा का, ठीक है। वहां पर आपने जो है वो सारी जो है वो बनु हाशिम की कुरैश के लोगों को जो है वो इकट्ठा किया। और उन्होंने क्या, उनको इकट्ठा करने का क्या मकसद था कि वो बताया जाए कि अल्लाह ताला की जात एक है, कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला की किताब है। और लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो की गई। और सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो अबू लहब ने यहाँ पर आपके पास की, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। इन स्लेव्स आप लोगों ने लिखा कि हजरत जैद को भी बिल्कुल वहां पर बुलाया गया, हजरत खतीजा वहां पर मौजूद थी, ठीक है। हजरत जैद बिन हारिसा वहां पर जो है वो मौजूद थे, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो मौजूद थे। तो आपसे पूछा जाए कि सफा की पहाड़ी के ऊपर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब जो है वो पब्लिक प्रोक्लेमेशन स्टार्ट की,
तो वो 613 के अंदर की। और किस मुकाम पे की, तो वो सफा का मुकाम है। और वो कहाँ पर मौजूद है, वो ऑब्वियसली हम मक्का का टेनोर पढ़े हैं, तो मक्का के अंदर ही जो मौजूद है। और कुछ मैंने आप लोगों को पर्सनालिटीज के नाम बताया, हजरत खतीजा, हजरत अबू बकर, हजरत जैद बिन हारिसा। और आपके ये सारे जो है वो जानने वाले जो थे अजीज वकारब थे। और इसके अलावा जो है वहाँ की ट्राइब्स के लोग थे, उनको आपने इकट्ठा करके क्या किया, इस्लाम की दावत देना जो है वो स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 614 से 616 का जो आपके पास टेन्योर है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लोग इस्लाम के साथ एसोसिएट हो रहे थे ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो मजालिम जो है वो किए जा रहे थे। हजरत बिलाल का आप लोगों ने वाकया सुना होगा कि वो अल अहद जो है वो कहते थे, ठीक है। अल अहद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की यूनिटी का जो है वो सबूत देना, कि अल्लाह की जात एक है। तो जो वहां के लोग थे वो क्या करते थे, उनकी गले के अंदर ना रस्सी डाल के उनको गर्म रेत के ऊपर जो है वो घसीटते थे, कि शायद ये अल्लाह ताला के इस डिवाइन मैसेज से जो है वो निगलेक्ट कर दें। लेकिन खैर इस्लाम जो है वो बढ़ता गया, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस्लाम के अंदर दाखिल होते गए। तो यहाँ पर जो है वो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बात याद रखनी है कि ये आपका कहाँ कहाँ इंसिडेंट हुआ, कौन कौन वही लेकर आया, किसके पास गए। ये डिफरेंट पर्सनालिटीज का मैंने आप लोगों को जिक्र किया, ठीक है। ये बिलीवर्स की मैंने बात की, एडल्ट यंग चाइल्ड है। हजरत बिलाल का आप लोगों ने देखना है, पूछ सकता है कि वो उनके इंसिडेंट से रेलेवेंट कुछ। अब नेक्स्ट आप लोग जो आ जाते हैं ना, आपकी जो है वो अब इस्लाम को फैलाने के लिए ना माइग्रेशन का जो एरिया जो एरा जो है वो बेसिकली ना आपके पास स्टार्ट हो जाता है। तो अबिस्निया के अंदर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी जो है वो माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट की, जिसको प्रेजेंटली आप अगर कहें मैप के ऊपर देखें, वर्ल्ड मैप के ऊपर, तो इथोपिया जो है वो कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है वो आप देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये जो आपकी माइग्रेशन है ना, आप लोगों ने ये देखना है कि इसका मकसद क्या था। एग्जामिनर इस तरह भी पूछ सकता है, बाज दफा वो डेट्स वगैरह नहीं पूछता, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको पूछता है, टेस्ट करता है। तो इसका मकसद ये था कि इस्लाम का जो एक मैसेज है उसको जो है वो, उसकी जो है वो प्रोक्लेमेशन की जाए, लोगों को जो है वो बताया जाए कि इस्लाम क्या है। अब हजरत बिलाल वाली स्टोरी के साथ आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसको रिलेट करना है कि जो वहां पे लोग उस टाइम पर ना इस्लाम के साथ एसोसिएट हो रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो मजालिम जो है वो बढ़ चुके हुए थे। हजरत बिलाल का वाकया आ जाता है, हजरत सुमेरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वाकया जो है वो आ जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अब दूसरे दूसरे इलाकों के अंदर जो है वो माइग्रेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि जो है वो प्रेजेंट डे इथोपिया के अंदर जो है वो माइग्रेशन जो है वो की गई। इंपॉर्टेंट कुछ आगे डिटेल्स आ रही हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले नजाशी जो है वो एक क्रिश्चियन रूलर था, ठीक है। अगर इसका रियल नेम पूछा जाए तो उसामा बिन अबर करके इनका जो है वो रियल नेम है, ठीक है। एग्जामिनर इस तरह भी पूछता है, तो वो वहां पर जो है वो चले गए, और वहां पर जो है वो बिल्कुल जो है वो इस्लाम का पैगाम जो है वो देना शुरू किया। अब आपने यहाँ पर जो है वो देखना है कि जो पहली माइग्रेशन हमारे पास हुई ना, उसके अंदर ना आपके जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 जो है वो मेल जो थे इंक्लूड थे, और 4 जो है वो हमारे पास क्या थे, वुमेन इंक्लूड थी। टोटल 15 लोग जो है वो आपके पास, ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, 5 नहीं 15 लोग जो है वो माइग्रेट यहाँ पर करके चले गए आपके पास। जिसके अंदर पूछ सकता है एग्जामिनर टोटल भी कि कितने लोग थे फर्स्ट माइग्रेशन के अंदर, तो आप कहेंगे 15। अगर वो आपसे जो है वो डिस्टिंक्ट करके पूछे तो आप कहेंगे 11 जो है वो मेल थे, और 4 जो है वो फीमेल्स थी, जो कि उस टाइम पर माइग्रेट करके चली गई। फिर आपकी जो है वो सेकंड माइग्रेशन जो है वो हो जाती है 615 जो है वो उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे अब आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम के बाद लोग माइग्रेट करते हैं तो लोगों की तादाद भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब आप देखेंगे कि 101 लोग, तकरीबन नियरली 100 लोग जो है वो चले जाते हैं, जिसके अंदर 83 जो है वो आपके मेन थे, और 18 कौन थे, वुमेन थे। और हजरत जाफर बिन अबी तालिब या हजरत जाफर तैयार जिनको कहा जाता है, वो उस टाइम के थे। और ये भी आप लोगों को वाकया आई होप सो पता होगा कि उन्होंने नजाशी के दरबार के अंदर क्या किया, किस सूरा की तिलावत की, तो वो सूरह मरियम की तिलावत थी। या आप लोगों ने अपने अपने नोट्स के अंदर ये बातें लिखनी है कि नजाशी के दरबार के अंदर किस सूरा की तिलावत की गई, तो सूरह मरियम की तिलावत की गई। किसने की, तो वो हजरत जाफर बिन तैयार ने जो है वो उस सूरत की तिलावत की। और उन्होंने इतनी रिक्कत के साथ उसकी जो है तिलावत की कि वो जो नजाशी था उसकी आंखों से जो है वो आंसू जारी हो गए। और वो जो है वो क्रिश्चियन रूलर था उस टाइम का, लेकिन वो क्या हुआ, इस्लाम ले आया, और उन्होंने उस टाइम पर मुसलमानों को क्या दी, पनाह दी। अब आप आ जाते हैं 616 का वाकया आपका आ जाता है, जो कि बायकॉट ऑफ बनु हाशिम है, जिसको आप लोग जो है वो शेब अबी तालिब के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, 3 साल तक जो है, आप ये देखें, ये बहुत बार पूछा गया है सीएसएस में भी, रैंडम भी, कि ये जो आपका है टेनोर ये कितने एरिया तक रहा,
तो ये 3 साल का जो आपका बायकॉट बेसिकली रहा, 7 से 10th नब्बी तक पूछ ले, नब्बी आपका टेनोर, और अगर वैसे सीई के अंदर पूछे तो आप कहेंगे कि 616 से 619 के अंदर जो है वो ये टेन्योर रहा। आपका बनु हाशिम का ये जो पीरियड था, इसका मकसद क्या था कि मुसलमानों को जो है वो क्या किया जाए, आइसोलेट किया जाए, यानी कि उनको जो है वो तन तनहा कर दिया जाए। क्योंकि आपने देखा कि फर्स्ट जब माइग्रेशन हुई तो आपके पास सिर्फ 15 लोग थे, सेकंड माइग्रेशन हुई तो वो 100 के ऊपर आपका डेनोट चला गया। तो अगर आप थोड़ा सा अपनी सेंस को यूज करें तो आपको आइडिया होगा कि इस्लाम की तरफ लोगों का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा था। अब कुफार ने उसके ऑपोजिट जाकर क्या किया, ये साजिश की, उन्होंने मुसलमानों को जो है वो आइसोलेट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो उस वैली का नाम था, ठीक है, शेब अबी तालिब उस जगह का नाम है। और एग्रीमेंट जो हुआ कि मुसलमानों के साथ कोई ट्रेड के ताल्लुकात नहीं रखे जाएंगे, इनके साथ कोई जो है वो सोशल रिलेशंस नहीं रखे जाएंगे, कोई शादियां वगैरह जो है वो नहीं की जाएंगी, कोई इनके साथ जो है वो उनको किसी किस्म की जो है वो सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और मुसलमानों के लिए ये 3 साल का पीरियड एक बहुत ज्यादा टफ पीरियड था। यहाँ पर भूख जो है वो देखी गई, इकोनॉमिक हार्डशिप्स जो है वो देखी गई, बच्चों को यहाँ पर जो है वो हार्डशिप्स देखी गई, जिसकी वजह से वो स्टारवेशन और ये सारे डेथ। और मुसलमानों का अगर पूछा जाए कि टफेस्ट पीरियड कौन सा था आपके जो मक्का के टाइम पीरियड का था, तो आप उसको आंखें बंद करके ये मार्क कर सकते हैं कि वो हमारे पास बायकॉट ऑफ बनु हाशिम का पीरियड था, जो कि 616 से 619 के अंदर हमारे पास रहा। नेक्स्ट हम लोग इसी टाइमलाइन को जो है वो देखेंगे कि 3 साल जब आपके गुजर गए, 619 के अंदर आए, तो ये जो है वो मुआहिदा जो है वो खत्म जो है वो किया गया। और फिर जो है वो आपके मुसलमानों का आप देखेंगे कि आगे किस तरह माइग्रेशन टू मदीना हुई और वो सारा टाइम पीरियड। फिर आपसे गम का साल, जिसको आमुल हुजन भी कहा जाता है, इस तरह भी पूछ सकता है, या ईयर ऑफ सौरो की भी जो है वो बात कर सकता है। अच्छा, इसके पीछे एक स्टोरी है, हर जो आप टाइटल किसी चीज को देते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी आ जाती है। गम का साल इसको क्यों कहा गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो करीबी लोग जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो वफात पा गए। सबसे पहले आपके चचा हजरत अबू तालिब, जिनके जेरी निगरानियां 576 सीई से जो है वो रह रहे थे, जब आपकी जो ग्रैंडफादर की जो है वो डेथ हो गई, ठीक है, सॉरी 578 सी से जो आप इनके जेरे जो है वो निगरानी रह रहे। अब 619 में क्या हुआ, हजरत अबू तालिब जो थे आपके अंकल थे, आपके प्रोटेक्टर थे, आपने कई बार जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के हमलों से बचाया। अब 619 में पहला वाकया क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा ये है कि हजरत खतीजा, आपने देखा कि जब रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था 610 के अंदर, तो किस तरह से हजरत खतीजा ने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट प्रोवाइड की। अब इन दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की डेथ हो जाती है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो गमगीन रहते हैं, इमोशनल रहते हैं। तो उसे जो है वो आमुल हुजन यानी गम का साल जो है वो करार दिया जाता है। फिर इसी जो है वो आपका 619 का पीरियड है, ताइफ की जो एक इम्पॉर्टेंट जर्नी जो है वो देखी जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की आप देखेंगे कि ऑपोजिशन बढ़ती जा रही है, और आप जो है वो ताइफ को जो है वो ताइफ की जानिब जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, ताइफ कहाँ लोकेटेड है, साउथ ईस्ट ऑफ मक्का के अंदर है। अब ताइफ के लोग का, ताइफ का वाकया आप लोग को पता होगा कि वहां के लोगों ने निजाशी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उल्टा उनका मजाक उड़ाया। और यहाँ तक उनका मजाक उड़ाया कि कुछ वहां के लोग थे, ग्रुप्स थे, उन्होंने आप पर जो है वो पत्थर जो है वो मारे, यहाँ तक कि आपके जो बॉडी से जो है ब्लड आना शुरू हो गया, आपके जूते भी खून से जो है वो तर हो गए। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि ताइफ का पीरियड भी एक बायकॉट ऑफ बनु हाशिम के बाद एक टफेस्ट पीरियड था। और उस टाइम इतने जो है वो मजालिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो किए गए कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ लेकर आए। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको उर्दू में ये वाकया नरेट करती हूँ, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये लोग आपके साथ इस तरह का जो है वो बिहेवियर कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैं इनको यहाँ की पहाड़ियों के दरमियान जो है वो पीस दूं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जो है, मुझे रहम करने वाला बनाकर भेजा गया, तो मैं इनके लिए क्या करूंगा, रहम की जो है वो दुआ करूंगा। तो एंजल्स जो है वो ऑफ माउंटेन्स ऑफर टू डिस्ट्रॉय ताइफ, पूछा जा सकता है कि ये वाकया किसकी तरफ हिंट कर रहा है, ताइफ के वाकये की तरफ। डेट पूछ रहे तो आप 619 की जो है वो डेट बता देंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि आपका उस टाइम पर कंपनी जो है वो आपको किसने दी, हु अकम्पेन्ड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ ताइफ। तो यू विल राइट हजरत जैद बिन हारिसा जो थे, ठीक है, आपके मुंह बोले बेटे जो है वो या आपके अडॉप्टेड सन, तो वो उस टाइम पर जो है वो आपका उन्होंने साथ दिया।
देन आपके पास जो है वो इसरा या मिराज का वाकया आ जाता है। मिराज का वाकया आप सारों को पता है कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाकया है, जिसके ऊपर आपको जो है वो नमाजों का तोहफा दिया गया। 620 सी का ये वाकया है। 27 रजबुल मुरज्जब को जो है ये वाकया पेश आया। आपसे वो इस्लामिक डेट पूछ सकता है, एग्जामिनर से पूछी भी हुई है पास्ट पेपर्स में कई दफा कि ये कौन सी डेट थी। तो 27 रजब की डेट जो है वो इस्लामिक मंथ पूछे तो आप रजब कह देंगे, इस्लामिक डेट पूछे तो आप 27 रजब बोल देंगे, ईयर पूछे तो आप क्या कहेंगे 620 जो है वो आपका टाइम पीरियड था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आप सूरह अल इसरा कुरान मजीद की जो सूरत है इस पूरे वाकये की तरफ करती है कि पाक है वो जात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की जानिब जो है वो ले गई। तो ये सारा वाकया हमारे पास आ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन कौन से आसमान पे कौन कौन से अंबिया कराम मिले, आप इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लीजिएगा। और क्या नमाज मिराज जो है वो किसका तोहफा है, वो बेसिकली वाकया मिराज से जो है वो 5 टाइम्स का जो है वो आपको डेली प्रेयर का मिला। और इसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास मजीद जो है वो आगे टाइम पीरियड आना शुरू हो जाता है। आपके पास 621 के अंदर जो है वो फर्स्ट प्लेज ऑफ अकबा जो है वो हमारे पास होता है। काइंडली इसको नोट कीजिएगा कि कितने लोग उसके अंदर थे। तो 12 लोगों ने जो है वो पहली दफा जो है वो बैत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे, जिसको हम फर्स्ट प्लेज ऑफ अकबा भी जो है वो कहते हैं। 12 पीपल थे, उन्होंने इस्लाम को जो है वो एक्सेप्ट किया। और साथ साथ उन्होंने इस चीज का एग्रीमेंट भी किया। नबी पाक बैत का मकसद क्या होता है, देखिए जब आप किसी के हाथ पर दस्त पे बैत लेते हैं तो आप उसको अपना रहनुमा जो है वो मान लेते हैं। और जब रहनुमा मानते हैं तो वो आपको जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह 621 के अंदर 12 लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त पे बैत की और उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। वादा किया कि वो कभी शिरक नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे और बड़े बड़े गुनाहों से क्या करेंगे, परहेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, मुसअब बिन उमैर फिर आगे फर्दर जो है वो मदीना चले गए इस्लाम की टीचिंग्स प्रोवाइड करने के लिए। फिर हमारे पास अगला साल आ जाता है 622 का। इस्लाम की ताकत बढ़ती जा रही है। 73 नियरली लोग थे जिन्होंने जो है वो सेकंड प्लेज ऑफ अकबा को जो है वो एक्सेप्ट किया। अगले साल जो है वो 73 लोग थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त पे जो है वो बैत की। और इस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी बनने का हमारे पास क्या हो जाता है, आगाज हो जाता है। तो ये बेसिकली आज का हमारा एक फॉर्मल लेक्चर था जिसके अंदर हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की टाइम पीरियड के ऊपर जो है वो नजर डाली। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हम लोग अपनी सेकंड क्लास करेंगे इस्लामियत की, उसके अंदर मैं आप लोगों को 620 जो है 622 का जो टाइम पीरियड है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना चले गए, तो उसके वाकयात के बारे में बताया जाएगा कि उसके बाद 10 साल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का जो टेन्योर रहा, आपकी डेथ तक, आपके विसाल तक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई, क्या वाकयात थे। तो वो इंशाल्लाह हमारा सेकंड लेक्चर होगा। आप लोगों ने इसको जो है वो आपके साथ ही बाद में शेयर भी हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो जो जो मैंने आप लोग को स्टोरी बताई आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ अंडरस्टैंड करके पढ़ें और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को जो है वो याद करें, ताकि अगर एग्जामिनर जो है ना आपको कुछ वर्डिंग चेंज करके भी पूछता है तो आपको वो चीजें आनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट 2-3 मिनट्स जो है वो मैं आपको देती हूँ, आप लोगों ने कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो हम जो है वो फॉर्मली क्या करेंगे, अपने इस लेक्चर को जो है वो जो है एंड कर देंगे। ठीक है, आप लोग 2 मिनट ले लें, इसको स्किम थ्रू कर लें। कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके चैट बॉक्स को देख लेती हूँ। मैंने ऐसे हज़रत खदीजा ने ना एक क्लोज फ्रेंड की मदद से आपको प्रपोजल भेजा आप सल्लम को, तो आपकी क्लोज फ्रेंड का आपने आवाज नाम अब्दुल बताया था मनान कि मुझे बहुत डिस्टॉर्टेड आ रही है, आप काइंडली दोबारा बोलिएगा। मैम आपने कहा था कि हज़रत खदीजा ने एक क्लोज फ्रेंड की मदद से आपको ना प्रपोजल दिया, क्लोज फ्रेंड का नाम आप बता रहे थे, कैन you repeat कर दें? मुझे सिर्फ आपकी इतनी बात समझ आई है कि हजरत खदीजा ने क्लोज फ्रेंड के जो है वो प्रपोजल दिया। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया। उनका नाम पूछ रहा था उनका नेम नफीसा था। मैं आपको चैट बॉक्स के अंदर लिख भी मैं। देती हूँ, आप जो है उसको जाकर देख लें। ओके, आपका तैयबा उमर आपने सी बेसिकली हमारे पास ना ये हम लोग एडी और सी हमारे पास टाइम पीरियड्स के हवाले से हम बात करते हैं। तो सी ई स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। ठीक है, जो आपसे एडी का पूछ रहे तो एनो डोमिनी, एनो डोमिनी आपके टाइम पीरियड्स के उसके हैं हर। अच्छा, ये बेसिकली आपका जो स्ट्रेटजी होती है ना, देखिए इस तरीके से होती है कि अब आपके 5 लेक्चर्स जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे ना,
तो हो सकता है कि फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो है वो इस्लामियात के हों, और जो नेक्स्ट जो है वो आपके 2 लेक्चर्स वो किसी और सब्जेक्ट के हों। तो वो आपके पास ना क्या करेगा, जो कोऑर्डिनेटर होंगे ना वो आपके पास प्रॉपर जो है वो स्केड्यूल जो है वो शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोग को जो है वो बताया जाएगा कि किस किस तरीके से आपका जो है वो कौन कौन सा लेक्चर कंडक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ इस्लामियात और जर्नल साइंस के लेक्चर नहीं है ना, और भी बहुत सारे लेक्चर हैं, तो वो आप लोगों ने देखना है उसको। अच्छा, ये जो फी है आपका, ये मैं ग्रुप के अंदर भी बेसिकली जो है वो शेयर करा देती हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं यहाँ पर तो मैं आप लोगों को इसका जो है वो बताती हूँ।